जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टेट स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। 7वें चरण टेट स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टेट स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सीटेट बीटेट एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए भी। इसके अलावा जो अभ्यर्थी बीटेट 2022 के बारे में मांग कर रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। एस्टेट 2022 की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, बीटेट 2022। तो बीटेट 2022 की मांग चरम पर आज की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अभ्यर्थियों जो पास कर चुके हैं बीएड और अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, अर्थात जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ऐसे समझें, तो बीटेट 2022 की मांग कर रहे हैं और विभिन्न अभ्यर्थियों का विभिन्न प्रकार की तर्क भी दे रहे हैं बीटेट 2022 का आयोजन के लिए। और ऐसे में जो भी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं सीटेट बीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी, तो ऐसे में देरी हो सकती है। पर माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी जो स्टेट 2019 क्वालिफाइड हैं, तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभ्यर्थी यदि चाहे तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का विज्ञापन 7वें चरण का जारी हो सकता है। तो अभ्यर्थियों को प्रयास करना होगा इसके लिए। तो बात कर रहे हैं बीटेट 2022 से जो बातें कर रहे हैं सीटेट बीटेट जो उत्तीर्ण हैं, तो उन्हें कुछ और इंतजार करना हो सकता है यदि सरकार का यदि फैसला होता है कि बीटेट 2022 का आयोजन हो। आप लोग जानते हैं बीटेट का आयोजन 2017 में हुआ था, 5 साल बीत चुके हैं। तो ये सभी जानकारी हैं। तो आगे बात कर लेते हैं विभिन्न प्रकार के जो तर्क दे रहे हैं अभ्यर्थी। तो अभ्यर्थियों का यह कहना है कि सीटेट के लिए जो परीक्षा का आयोजन होता है उसमें लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज आप लोग जानते हैं कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, तो इस टाइप के लैंग्वेज होते हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि उसमें लोकल लैंग्वेज नहीं होते हैं। तो इस टाइप की बातें कर रहे हैं अभ्यर्थी। इसके अलावा अभ्यर्थी का यह भी कहना है कि जो बोर्ड है अर्थात BSEB, तो BSEB मैट्रिक का भी परीक्षा लेता है, इंटर का भी, इसके अलावा जो प्रशिक्षण है तो उसका भी परीक्षा लेता है। तो क्या अन्य बोर्ड भी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करें कि CBSE बोर्ड, तो CBSE बोर्ड भी तो परीक्षा लेता है। तो क्या बिहार बोर्ड हर एक साल अन्य बोर्ड से परीक्षा के द्वारा पास करते हैं अभ्यर्थी मैट्रिक इंटर, तो क्या बिहार बोर्ड परीक्षा लेना छोड़ देता है? तो ये कहना है अभ्यर्थियों का। तो यही बातें हैं। तो यही बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि BSEB, तो क्या ऐसे में सीटेट जब हर एक साल आयोजन होता है तो क्या बीटेट 2022 का आयोजन छोड़ दें, अर्थात बीटेट का आयोजन ही बंद कर दें? तो क्या ऐसा उचित है? तो यही अभ्यर्थियों का कहना है। तो देखिए ऐसे में क्या सरकार का फैसला आता है, सरकार द्वारा क्या फैसले लिए जाते हैं। तो ये सरकार पर डिपेंड करता है, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री जी, तो ये सभी हैं तो शिक्षा संबंधित, तो इन पर डिपेंड करेगा, सचिव जी पर। तो आगे देखने वाली बात होगी बीटेट 2022 का आयोजन होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, अपनी अपनी तर्क भी दे रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं आप लोग की एस्टेट 2022। तो एस्टेट 2022 भी विभिन्न विषयों में देखने को मिल सकते हैं। जब बीटेट होंगे तो इसमें भी एस्टेट 2022 भी देखने को मिल सकते हैं कॉमर्स विषय के लिए, इसके अलावा PGT हिंदी के लिए। तो जिन विषयों में एस्टेट 2022 का आयोजन नहीं हुआ है, आप लोग जानते हैं एस्टेट 2019 का आयोजन हुआ है, उसके बाद कोई चरण शुरू ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए आशा रख सकते हैं आप लोग की जिन विषयों में नहीं हुआ है, और ऐसा ही देखा जाता है जिन विषयों में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है वहाँ पर स्टेट बिहार में देखने को मिला है, लिया जाता है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे में कॉमर्स में भी लिया जा सकता है, इसके अलावा कॉमर्स में, इसके अलावा PGT में। कॉमर्स के लिए तो आप लोग प्रेस करके अपर मुख्य सचिव जी द्वारा पुष्टि भी की गई थी। इसके अलावा PGT हिंदी का भी लिया जा सकता है। कारण है कि स्टेट 2019 में PGT हिंदी नहीं हुआ था। इसके अलावा PGT SST में सोशल साइंस में विभिन्न विषय होते हैं, जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स हो गया, तो अर्थशास्त्र, इसके अलावा आप लोग ये सभी देख सकते हैं। तो ये सभी विषय हैं सोशल साइंस विषय जो PGT की बात कर रहे हैं, अर्थात आप लोग पेपर 2 समझें, PGT नहीं समझे तो पेपर 2 समझे। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे पेपर 2 में ही फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो ये सब में क्वालिफाइड की संख्या काफ़ी कम है। जबकि आप लोग जानते हैं नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। कुल उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 9360 है। तो इस अनुसार से फिजिक्स केमिस्ट्री में भी क्वालिफाइड की संख्या कम है। तो इसमें भी
बात करें तो स्टेट 2022 का आयोजन किया जा सकता है। अब आगे आप लोग देख 22-23 जो भी हो, बीटेट 2022 हो या फिर 23 हो, तो देखिए आगे आने वाले समय पर ही डिपेंड करेगा कि सरकार द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे कि 5 सितंबर स्टेट 2019 संपूर्ण बहाली। तो 5 सितंबर को स्टेट 2019 संपूर्ण बहाली की मांग चरम पर फिर से देखने को मिल सकती है। अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। आप लोग जानते हैं छठे चरण में काफ़ी कम पदों पर बहाली हो सकी है। 2716 पद आप लोग देख सकते हैं कि छठे चरण में 32,714 पद में से 2716 पद पर ही बहाली 3 साल में हो सकी है। तो ऐसे में काफ़ी कम पद पर बहाली हो सकी है माध्यमिक उच्च माध्यमिक में। जबकि प्राइमरी में तो आप लोग देख सकते हैं कि 40,000 से अधिक पद तो ठीक ठाक माना जा सकता है। पद उतना अधिक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक। लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हैं 90,000 में से 40,000 पद, तो उतना अधिक तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता है। काफ़ी कम पदों पर उसमें भी बहाली हुई है, प्राइमरी में भी। लेकिन उससे भी आप लोग देख सकते हैं इसमें तो बिल्कुल नहीं के बराबर बहाली हुई है। 3 साल आप लोग 3 समय भी देखें, 3 साल लग चुका है, तो बिल्कुल नहीं के बराबर। तो इसीलिए यदि इसमें भी यदि मान के चलते हैं 45-50 हज़ार यदि बहाली होती है 50 हज़ार शिक्षकों की स्टेट 2019 क्वालिफाइड में, तो लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। अर्थात 50 हज़ार बहाली में ही नौकरी पक्की हो जाएगी। अर्थात ऐसे समझें कि 8,000 कंप्यूटर साइंस विषय में, 12,000 या फिर 10,000 प्लस में जो है 10,479 और रिटायर हुए हैं। तो इतने सोशल साइंस विषय में और इसके अलावा अन्य सभी विषय में मात्र 37,000 क्वालिफाइड हैं, जिसमें से कॉमन पेपर वाले भी हैं। पेपर 1 में भी पास हैं, पेपर 2 में भी पास हैं, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, विज्ञान का हो गया, तो ये सब विषय हैं, गणित हो गया, तो ये सब कॉमन में भी हैं। तो इसी कारण से आप लोग समझ सकते हैं अभ्यर्थियों की संख्या बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 37,000 में से, इन 2 विषयों में तो 43,000 हैं और बाकी विषयों में 37,000। इसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये सभी प्रक्रिया के बाद 25,000 अधिकतम, 25 से बहुत ज़्यादा मान कर चलें तो 30,000 तो आप लोग यह भी बोलना सही नहीं हो, 25,000 बहुत कह दिए। तो इतने पदों पर ही बहाली हो सकती है अन्य विषयों में, और इसमें 20,000, तो 45 से 50,000 पद पर ही बहाली हो तो संपूर्ण बहाली हो जाएगी और सभी स्टेट 2019 क्वालिफाइड की नौकरी भी पक्की हो जाएगी। तो यही बात है। तो इसके लिए तो काफ़ी प्रयास करने की भी जरूरत है अभ्यर्थियों को, खास करके कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय में। और काफ़ी कम पद पर बहाली ऐसे में भी देखने को मिल सकती है। स्टेट 2019 अर्थात 7वें चरण में भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक में 50,000 काफ़ी हो गया। तो 50,000 और 2 इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि 2 चरण मिलाकर 2,000 उसमें हुआ है छठे चरण में, तो 53,000 करीब में बहाली में ही सबकी बहाली हो सकती है। 2 चरण में इतना कम बहाली तो, लेकिन उसमें तो आप लोग जानते हैं प्राइमरी में तो पहला छठे चरण में ही 42,000 हो चुका है, 42,000। और यदि 7वें चरण में भी यदि कुछ होता है तो काफ़ी अधिक हो जाएगा। लेकिन इसमें काफ़ी कम हुई है माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, जबकि काफ़ी भारी कमी है माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक की, काफ़ी कमी है। और इसके लिए यदि सरकार ये द्वारा इतने खर्च किए जाते हैं और इतने जगह जगह पर हर पंचायत में नवस्थापित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ी है, इतने खर्च किए जाते हैं, तो क्या शिक्षक रखकर सुधार नहीं किया जा सकता है स्थिति को, जो शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता है? तो ये भी बड़ा सवाल है, आप लोग समझ सकते हैं, सवाल बनता ही है। जब इतने खर्च होते हैं, किए जाते हैं खर्च भवन निर्माण पर हो या फिर अन्य खर्च किए जाते हैं, तो क्या शिक्षक की बहाली नहीं हो सकती है?